अरे ये क्या हो रहा है? मैं तो एक प्रेयर से अधिक भटक रहा हूँ और ना तो उस स्थान का पता चल रहा है जहाँ मैंने अपनी कलाई का कड़ा छोड़ा था और ना ही अधरी का कुछ पता चल रहा है। हे प्रभु मेरी सहायता कीजिए। मैंने एक ऐसे स्थान पर अपने भाई को स्वयं से अलग कर दिया है। प्रभु? हाँ, प्रभु ही मेरी सहायता कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद प्रभु। ये द्वार कदाचित ये द्वार प्रथम कुंजी बन सकता है। जय श्री राम। अदरी भैया आप मेरे पीछे? कुछ देर पहले तो यहाँ पर एक भीति थी। अदरी भीति तुम्हारी ओर थी, मेरी ओर तो द्वार था। अब हमें मार्ग अवश्य मिल जाएगा। अब मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगा। ये स्थान अपना स्थान बदल रहा है। मैंने कई चिन्ह लगाए थे किंतु मैं किसी भी चिन्ह पर पुनः नहीं पहुंच सका। मैं समझ गया था, किंतु इस समय भी हमें अलग अलग दिशाओं में बढ़ते रहना होगा। किंतु क्यों भैया? ताकि जो हमें खेल की रचनाश की भांति खेल रहा है उसे ये पता ना चले कि हमें पता चल गया। हमें क्या पता चल गया भैया? बस देखते जाओ, और जब इस बार तुम उस दिशा में जाओगे तो 4 पग आगे जाना और फिर 1 पग पीछे आना। क्यों भैया? जितना कहा है उतना करो। पिताश्री को यहाँ से बाहर निकालना है या नहीं? ठीक है भैया। जाओ। मुझ पर ठगी का आरोप लगाने वाले मंगल, तेरे मानक स्वयं पीछे आ गए। तू मुझे विजयी होते हुए देख। तेरे मन में कुछ विचार आ गए। खेल को खेल की तरह खेल मंगल। नहीं शिवर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये तो मुझे भी नहीं पता ये मानक 2 घर कैसे पीछे आ गए। मैंने कुछ नहीं किया ऋषिवर। असत्य भाष मत कर मंगल। ये देखिए ऋषिवर, ये देखिए, स्वयं ही देख लीजिए। ना मेरी चाल है ना आपकी, लेकिन फिर भी ये मानक अपने आप चल रहा है। नहीं, इसका अर्थ है कि इन दोनों में से किसी को यह आभास होने लगा है कि हम किसी बांधित क्षेत्र में हैं। ये हमारे लिए शुभ सूचना नहीं। तो इन्हें आपस में लड़ाकर दोनों का समापन कर दो, अन्यथा कहीं ऐसा न हो कि आपके माया जाल को तोड़कर हनुमान हमारे सामने प्रकट हो जाए। अनर्गल बातें मत करो बुढ़िया। मेरे इस माया क्षेत्र को कोई नहीं तोड़ सकता। इस माया क्षेत्र को इंद्र भी नहीं तोड़ सकता। असंभव है ये, असंभव।
किंतु ये मानक, मुझे सोचने दो। ये त्रिमार्ग हनुमान को रोकेगा। धन्यवाद प्रभु, संयुक्त स्थान मिल गया। हे प्रभु, ये थाल तो वही है, किंतु मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि ये थाल उसी स्त्री का है। तो क्या ये फल वो स्त्री मेरे लिए रख कर गई थी? तो क्या वो भी मुझे? नहीं, मैं तो एक प्रहलाद हूं। मुझे अपनी शुद्धि तक प्रेम का कोई अधिकार नहीं। मैं उस स्त्री से वार्ता तक नहीं कर सकता। मैं निकृष्ट हूँ, नीच हूँ। कदाचित उस स्त्री को मुझ पर दया आ गई होगी और वो मेरे लिए ये फल रख कर चली गई। मैं चुपके से उसके घर पर जाकर ये थाल रख दूंगा और तब तक अपने हृदय की बात उसे नहीं बताऊंगा जब तक प्रभु शिव से मुझे कोई संकेत नहीं मिल जाता। किंतु आप मुझे कोई संकेत अवश्य दीजिएगा प्रभु, ताकि मैं उसी मार्ग पे चलता रहूं। यही होना चाहिए था, इसी स्थान पर। कहाँ होगा? रुको मंगल, तुम इस मानक को नहीं, दूसरे मानक को चलो। क्यों चलूं मैं तो इसी मानक को चलूंगा। वो आप इसलिए कह रहे हैं ना कि मेरा मानक आपके मानक को पीट देगा? नहीं मंगल, इसलिए नहीं, क्योंकि जहां ये मानक पहुंचेगा वहां हनुमान पहले से ही है। हनुमान को यदि उस स्थान से हटाकर मुख्य क्षेत्र में पहुंचा दिया तो उसे यह आभास हो जाएगा कि उसकी शक्तियों को कोई समाप्त कर रहा है। मैं हनुमान को मुक्त क्षेत्र में नहीं पहुंचा सकता। अरे वाह, ये तो वांछना। आप हनुमान को नहीं हटाएंगे तो मैं विजयी कैसे होऊंगा? मैं तो यही मानक चलूंगा। अब आप हनुमान को कैसे रोक सकते हैं ये आप जान। रुको मानक, ये मानक वहां नहीं रखना। बच गया, अन्यथा ये सारा खेल यही समाप्त हो जाता। ऋषिवर, किंतु मेरी चाल चलना बाकी है। लाइए। ये जो भी माया द्वार रच रहा है, यदि वो मुझे सुन पा रहा है तो उसे चेतावनी है। मैं अब मुंह तक दौड़ से व्यतीत हो चुका। अस्तु उसके लिए यही उचित होगा कि वो इस क्रीड़ा को समाप्त करके मेरे सम्मुख आए और एक वीर की भांति मेरा सामना करे। पिताश्री, हनुमान, हाँ पिताश्री।
आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ पुत्र, पर तुम यहाँ कैसे? पिताश्री वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, किंतु अभी हमें यहाँ से बाहर निकलने का मार्ग खोजना है। पुत्र, तुम हो कहाँ? पिताश्री मैं भीति के आगे हूँ। आपकी चेतावनी सुनाई दी पिताश्री, तो सोचा कि भीति से पुकारूं। पर पुत्र यहाँ तो कोई भीति नहीं है, यहाँ मात्र एक द्वार है। द्वार? हाँ पिताश्री, उस द्वार को खोल दीजिए। कदाचित इस माया क्षेत्र में एक और द्वार और दूसरी ओर भीति दिखाई देती। आप उस द्वार को खोल दीजिए पिताश्री। इसी कारण कोई अपना मार्ग नहीं खोज पा रहा। हाँ पुत्र, रुको, मैं द्वार खोलता हूँ। हाँ हाँ। हनुमान, हनुमान, पिताश्री हनुमान, हनुमान। चलो अपनी चाल चलो मंगा। ऋषिवर, इस बार साथ चाहिए, साथ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अद्री और केसरी एक साथ एक ही कक्ष में आ जाएं और युद्ध हो। साथ। अब ये साथ चाल चढ़ के मैं हरिपट मानक को खत्म कर दूंगा। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं अपना प्रस्तर पट किसी को नहीं दे सकता। तुम केवल अपना सुझाव दो, मैं बना दूंगा। अरे मैं स्वयं भी तो बना सकती हूँ। ठीक है, चाल चलिए ऋषिवर। हे प्रभु, ये मुझे क्या नेत्र भ्रम हो रहा है? कृपया मेरे मन को शक्ति दी। मेरे पुत्र के स्वर सुनकर मेरे अंदर जो उत्साह उत्पन्न हुआ उसे छिन्न भिन्न मत होने देना प्रभु। मुझे शक्ति दो प्रभु कि मैं अपने मन पर नियंत्रण रख सकूं। प्रभु, ये मुझे क्या नेत्र भ्रम हो रहा है? कृपया मेरे मन को शक्ति दी। मेरे पुत्र के स्वर सुनकर मेरे अंदर जो उत्साह उत्पन्न हुआ उसे छिन्न भिन्न मत होने देना प्रभु। मुझे शक्ति दो प्रभु कि मैं अपने मन पर नियंत्रण रख सकूं। ये क्या कर रहे हो मूर्ख? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि कोई भी मानक मुक्त स्थान पर नहीं रखा जाएगा। तो उससे क्या होगा ऋषिवर? मेरी व्यू रचना निर्बल हो जाएगी। अद्री, अद्री। अद्री, अद्री। अद्री वापस आए क्या? नहीं महारानी, अद्री, हनुमान और महाराज केसरी का अभी तक कुछ पता नहीं। खोज कहाँ तक पहुंची? किसी का कुछ पता चला? नहीं महारानी, दासी माँ और महामंत्री जी का कुछ भी पता नहीं चला। क्या हरदौ और महामंत्री भी? क्या मुझे कोई बताएगा कि वस्तुतः मेरे लोक में क्या हो रहा है? तभी कहाँ लोप हो रहे हैं? हम उनकी खोज करा रहे हैं महारानी। हमारे सैनिक और गुप्तचर चारों दिशाओं में उन्हें ढूंढ रहे हैं। जैसे ही कोई सूचना प्राप्त होगी आपको अवगत करा दिया जाएगा। मुझे एकाकी छोड़ दिया जाए। पहले मेरे पति और फिर मेरे दोनों पुत्र और अब मेरी दासी और इस लोक के महामंत्री भी आलोप है। ये क्या हो रहा है ईश? ये क्या हो रहा है? पहले मेरे पति और फिर मेरे दोनों पुत्र और अब मेरी दासी और इस लोक के महामंत्री भी आलोप है। ये क्या हो रहा है ईश? ये क्या हो रहा है?
सीमा जी, आप यहाँ कैसे? मेरी दासी। क्षमा कीजिए महारानी, बहुत दिन हो गए आपके दर्शन किए हुए, तो सोचा आपको पूजा की थाली दे आऊं। इसी तरह आपके दर्शन भी हो जाएंगे और आपको धन्यवाद भी कर दूंगी। धन्यवाद कैसा? आप कष्ट में थी और आपके कष्ट में एक परिवार की तरह आपका साथ देना, ये भी तो हमारा कर्तव्य ही होता है। ये तो आपकी महानता है महारानी। मुझ जैसी दुखियारी को ही नहीं, आपके राज्य में आए हुए किसी भी व्यक्ति को आप अपने परिवार के भांति ही शरण देती हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? 2 दिवस पहले ही एक घायल व्यक्ति को अपने राज्य में शरण मांगने हेतु आपके पास जाते हुए देखा था। हाँ, वो बहुत दुखी था बेचारा और अपने कर्मों से लज्जित भी था। मैंने उनको राज्य में शरण भी दी और उन्हें शिवजी की आराधना का मार्ग भी बताया ताकि वो अपना पश्चाताप पूर्ण कर सके। पश्चाताप? पश्चाताप के आंसू सारे पाप धो देते हैं महारानी। यदि वो पश्चाताप कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। कदाचित इसी कारण मैं भी कल न जाने क्यों अपनी टोकरी के फल उन्हें दे आई। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। यदि वो सच में ही तपस्या कर रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि वो सज्जन और नेक मानव में बदल रहे हैं। कल भी मैंने उन्हें देखा था महारानी। पहले लगा कि वो मेरी ओर आ रहे हैं, फिर न जाने क्यों वो वन की ओर चले गए। बाद में मुझे उनके वन में जाने का रहस्य ज्ञात हुआ कि वो प्रभु शिव की तपस्या कर रहे हैं। हाँ, कल वो मेरे समक्ष भी आए थे। और क्या कहा? पूजा कर ले पहले, विलंब हो रहा। हाँ महारानी, आप पूजा कर लीजिए, मैं चलती हूँ। अरे आप भी हमारे साथ ही आराधना कर लीजिए ना। जी महारानी। ओम नमः शिवाय। यही सही दिशा होनी चाहिए। यदि मैं कोई चूक नहीं कर रहा हूं तो अरे ये द्वार, ये तो मायावी द्वार है, किंतु मुझे इसके पार होकर नहीं जाना क्योंकि ये मायावी द्वार है ना। यही द्वार है जिससे मेरा भाई पहुंचेगा सही स्थान पर। ये क्या? ये हनुमान बहुत उद्दंडता कर रहा है। मैं इसे विजयी नहीं होने दूंगा। ये मेरा माया क्षेत्र है, मेरा। के सभी नियम मेरे हैं। ओम ह्रीं ह्रीं ग्रूम 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 ग्राम ह्रीं। जय श्री राम। अरे ये द्वार कहाँ गया? जय श्री राम। अरे ये द्वार कहाँ गया? आप कौन है? ये बालक तुम कौन हो? और इस क्षेत्र में क्या कर रहे थे? मैंने तुम्हें पहले भी देखा था, किंतु कदाचित तुमने मुझे नहीं देख पाया। मुझे और मेरे बड़े भैया को अनायास कोई राजमहल से उठाकर यहाँ लेकर आया है, किंतु भैया का कहना है कि हमारे पिताश्री इस स्थान पर मिलेंगे। क्या आप भी यहाँ पर अपहृत होकर आए हो या इस स्थान के नागरिक हो? नहीं बालक, मैं भी यहाँ अपहरित होकर आया। ओह, क्या नाम है तुम्हारा? अद्री। और तुम्हारे बड़े भाई का?
हनुमान। अद्री, अद्रिका का पुत्र। आओ पुत्र। अद्री, मेरा पुत्र। पुत्र चिंता मत करना, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा पुत्र। नीच पाखंडी, छल से मेरा मनोबल तोड़ना चाहता है। यदि वीर है तो सामने आ, सामने आकर लड़ मुझसे। केसरी नाम है मेरा, 10 सहस्त्र हाथियों का बल है मुझमें। सम्मुखा मेरे, सम्मुखा मेरे पुत्र। आ कायर, सामने आ। अद्री, अद्री, पुत्र, पुत्र, हनुमान, हनुमान, अद्री, अद्री। बहुत हो गया नियम के अनुसार। अब मैं बताऊंगा कि इस खेल का सच्चा खिलाड़ी कौन है। निर्यति देव प्रकट भव, निर्यति देव प्रकट भव, निर्यति देव प्रकट भव, निर्यति देव प्रकट भव, निर्यति देव प्रकट भव। बस बस अद्रिका, बस करो। देव, देव आप आ गए। प्रणाम इष्ट देव। रात्रि से तुम मुझे पुकार रही हो। इस प्रकार बार बार मुझे अपने द्वार से यहाँ आना पड़ता है। मैं अपना कार्य भी ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। क्या बात है? इष्ट देव, आपने मेरे जीवन की हर कठिन से कठिन स्थिति में मेरा साथ दिया है। जब आज इतने वर्षों बाद मेरी झोली में सुख के पुष्प गिरने वाले थे, तो फिर यह अनर्थ क्यों हो रहा है? आज मैं पुनः स्वयं को उतना ही एकाकी पाती हूँ जितना सुमेरु छोड़ते समय थी। इष्ट, मेरी अंतिम बार सहायता कर दीजिए इष्ट। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है अद्रिका। अद्री अब सुरक्षित अपने बड़े भाई और पिता के साथ अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण समय व्यतीत कर रहे हैं। कुछ ही क्षणों में वो यहाँ आ जाएंगे। सच इष्ट? हाँ अद्रिका, किंतु आपको साहस और दृढ़ता से ये विक्षोभ सहना पड़ेगा। धन्यवाद इष्ट। मेरे पति और मेरे दोनों पुत्र सुरक्षित हैं। मेरे मन को इतनी ही संतुष्टि चाहिए थी। प्रणाम इष्ट। द्वार, ये खुला नवीन द्वार। ये एक और द्वार। छल करता है मेरे साथ? सामने आ मूर्ख, आ मेरे सामने, मुखा मेरे। पिताश्री, पिताश्री, अरे पिताश्री कहाँ गए? ओह, ये मैंने भावनाओं में आकर क्या कर डाला? पिताश्री बस मेरे समक्ष ही थे। बस एक बार हाथ देना था और फिर हम दोनों साथ साथ हो जाते। किंतु अब पता नहीं पिताश्री कहाँ होंगे। अब मुझे पुनः स्थल निरीक्षण करना होगा। ओह, ये तो द्वितीय मानक के मध्य रेखा का द्वितीय कक्ष है। बस अब मैं विजयी होने वाला हूं। ऋषिवर, किंतु तुमने नियम के अनुसार नहीं चला। तुम्हारा मानक ये पीछे नहीं होना चाहिए था। अरे इस प्रकार की ठगी से तुम्हें क्या लगता है ऋषि? तुम जीत कर भी नहीं जीत पाओगे। मैं विजयी हो भी जाऊं तब भी मैं वचन देता हूं
कि तुम्हारा पुत्र ही पिशाच लोक का राजा बनेगा। देखो ऋषिवर, तुम्हारा वचन तुम्हारे जैसे ही झूठ है। मैं ये खेल नहीं खेलूंगा। रुको, रुको मंगल, कुछ ही क्षणों की बात है, कुछ ही क्षणों की। अपनी चाल चलो, व्यर्थ समय व्यतीत मत करो। हनुमान को सोचने और समझने का अवसर नहीं दिया जा सकता। अपनी चाल चलो मंगल, अपनी चाल चलो, क्योंकि हनुमान जान गया है कोई उसे छला रहा है। इससे पहले कि वो इस व्यू को तोड़ दे, हमें उसे इस खेल से बाहर करना होगा। किंतु अपनी चाल चलो मंगल। प्रभु, ये भीति भी मायावी है। चल बेटा, आज ऋषिवर को अपना अंतिम खेल दिखाई देते हैं। ऋषिवर, मैं चाहता हूं अद्री और केसरी एक साथ एक ही कक्ष में हों और उनका युद्ध। ये क्या ऋषिवर? माते, इस पट के बल पर हम दोनों को पराजित करके तुम राजा बनने का स्वप्न दिख रहा था। अब मैं और मेरा पुत्र हो गए पिशाच लोक के राजा। ये क्या मूर्खता कर रही हो? उड़ियो, छोड़ दो, छोड़ दे प्रस्तर पट। मूर्खता मत कर, ये प्रस्तर पट मुझे दे दे। छोड़ दे प्रस्तर पट। और मूर्ख स्त्री, ये प्रस्तर पट मुझे दे दे। नहीं ऋषिवर, ये क्या क्या मूर्ख स्त्री? पाखंडी साधु तुम। पिताश्री, देखिए, यही वो तीनों हैं जिन्होंने हमें उस माइक क्षेत्र में बंदी बना रखा था। षड्यंत्रकारी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हनुमान, तू भी जा अपने पुत्र के पास। भाग कहाँ तक भाग सकता है? मैं तुझे पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। ऋषिवर, पुत्र, माताश्री व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रही होगी पिताश्री। हनुमान को आ जाने दो, हम साथ में चलेंगे। हमें आपकी माताश्री से बहुत सारी बातें करनी है। भैया आ जाएंगे पिताश्री, आप चलिए ना। किंतु पुत्र, चलिए ना पिताश्री, चलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद। किंतु क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आप ये फल रोज मेरे लिए क्यों रख कर जाती है? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। क्यों? पता नहीं, बस आपको तपस्या करते देखा तो मुझे लगा कि आपके लिए भोजन का प्रबंध कर देना चाहिए, बस इसी कारण।
ये जिस पल से मैंने आपको देखा है, आपके विषय में ही सोचता रहता हूँ। किंतु मैं किसी की विधवा हूँ। और मैं अपने पूरे जीवन का प्रायश्चित कर रहा हूँ। मैं एक पिशाच हूँ। पिशाच? हाँ, मैं एक पिशाच हूँ। मैंने जीवन भर बुरे कार्य किए हैं, मुक्ति नहीं मिली और मैं पिशाच बन गया। और अब इस पिशाच योनि में आकर भी बुरे कर्म करने लगा तो सुमेरु आ गया। यहाँ आने के बाद मेरे जीवन का उद्धार हुआ है। मैं अपने हर बुरे कर्म के लिए लज्जित और पश्चाताप से ग्रस्त हूँ, किंतु मैं क्या करूं? मैं आपको भूल नहीं पा रहा हूँ। किंतु ये पाप है। आप इसे प्रभु पे ही छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, ये सही नहीं है। आप मुझसे प्रेम नहीं कर सकते। मैं भी नहीं चाहता हूँ, किंतु मैं स्वयं को आपके आकर्षण में बनने से रोक नहीं पा रहा हूँ। आप तपस्या ही कीजिए। मैं किसी और के विषय में सोच भी नहीं सकती। किंतु अजन्म मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहूंगा। हे प्रभु, ये कहाँ गया? ये कहाँ गया? इष्ट देव के कहे अनुसार अभी तक तो सभी को आ जाना चाहिए था। माँ, पुत्र, मेरा पुत्र, तू क्यों रो रहा है पगले? ये तो प्रसन्नता के अश्रु है माँ। अच्छा। हाँ माँ, मैंने आपको जो वचन दिया था कि अपने राज्याभिषेक पर मैं आपके लिए एक अनमोल उपहार लाऊंगा, वो उपहार मैं ले आया हूँ माँ। क्षमा के योग्य तो नहीं हूँ, किंतु क्या आप मुझे क्षमा कर सकते हैं?
क्षमा तुम्हें मुझसे नहीं, उस बेचारी लड़की से मांगनी चाहिए। तुम्हारी इस बात से उस बेचारी स्त्री के हृदय को कितना कष्ट पहुंचा है मैं बता नहीं सकती। मैं जानता हूँ महारानी, यही बात सोचकर मैं स्वयं को रोक भी रहा था, किंतु कदाचित इस पिशाच की रिक्त छाती में कहीं न कहीं एक हृदय ने जन्म ले लिया, और उस हृदय में प्रेम। अब प्रेम तो ये नहीं देखता है ना कि कौन ऊंच है और कौन नीच। मुझसे भूल हो गई। क्या हुआ महारानी, आप और इस प्रकार? मैं आपकी सत्यता और आपके भोलेपन पे हंस रही हूँ। हनुमान, तू मुझे पिशाच लोक में ढूंढ और मैं यहाँ तेरी माँ को समाप्त करता हूँ। तू भले ही मेरी दृष्टि से ओझल हो जाए, किंतु अपनी गंध को कहाँ छुपाएगा? मुझे पता था कि यदि तू मेरे पिताश्री और मेरे भाई को हानि नहीं पहुंचा पाया तो तेरा अगला खेत मेरी माता हो। तेरे दिवस समाप्त। जी महारानी जी। सुन लिया तुमने? प्रेम की कोई परिभाषा नहीं होती सीमा। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये अब बदल गए हैं, किंतु तुम क्यों स्वयं को रोक रही हो? मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। हर एक मनुष्य को सुधरने का एक अवसर तो मिलना ही चाहिए ना। यदि सुधर गए हैं तो इन्हें परीक्षा देनी चाहिए महारानी। मैं कोई भी परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ सीमा जी। प्रभु यदि यही चाहते हैं कि मैं आपके जीवन में आ जाऊं तो प्रभु ही मेरा साथ दे। क्या कहती हो सीमा, परीक्षा लेनी है? किंतु महाराज। किंतु परंतु कुछ नहीं अधिका। आप दोनों हमारे साथ चल रहे हैं बस। चलिए ना पिताश्री, हमने कब मना किया? ठीक है, जैसे पिता पुत्र की इच्छा। पहले हम सुमेरु चलते हैं और फिर तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। आइए चलते हैं। पहले हम सुमेरु चलते हैं और फिर तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। आइए चलते हैं। गंगा जल या तो मुझे पवित्र कर देगा या समाप्त, किंतु दोनों ही स्थितियों में मेरी मुक्ति हो जाएगी। सीमा जी, आप निसंकोच ये जल मुझ पर डाल दें।
हे प्रभु धन्यवाद। जिस संकेत के लिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा था, ये वही संकेत है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। सीमा जी, आपका भी धन्यवाद। आपके कारण ही मुझे मुक्ति मिल सकी है। अब मैं पिशाच नहीं हूं। महारानी, आपके राज्य में मुझे एक नया जीवन मिला है। आज से आप मेरे लिए मां समान है। अपने इस पुत्र को आशीष दीजिए। चिरायु भव। कहो सीमा, क्या तुम्हें अब भी कोई प्रश्न है? तो तय रहा, हनुमान के राज्याभिषेक के दिन ही आप दोनों का विवाह भी होगा। महारानी की जय हो, महारानी की जय हो, महारानी अंजना की जय। नवीन जीवन और नव दाम्पत्य की बधाई हो। पुत्र हनुमान, तुम आ गए? तुम्हारे पिताश्री और मासी कहाँ है? हाँ माते, वो द्वार पर पहुंच गए हैं। क्या द्वार पर है? तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? उनके स्वागत की तैयारी करनी है। आप लोग आरती की थाली सजाइए। चलो चलो हनुमान। माते, इतनी व्याकुलता किस कारण? मुझे दे दीजिए महारानी, आप स्वागत करिए। हनुमान, जरा जाकर देखो तो सब कहाँ रह गए? तुम स्वयं को मेरी सर्वप्रिय सहेली कहती हो ना? तो तुम भी अत्याचार होते हुए देख रही हो। बचाओ मुझे स्वर्णा, स्वर्णा! छोड़ो उसे। नीच, एक स्त्री के ऊपर अपना बल दिखा रहा है। तू एक दासी होकर राजा पर हाथ उठाया। फट! तुम दोनों मेरे क्रोध से नहीं बच सकते। तुम दोनों को मैं श्राप देता हूं। जिस तरह तुम वानरी की भांति इधर उधर भटक रही थी ना, तू एक वानरी हो जाएगी। उसके रूप में आ जाएगी, वानरी के रूप में। नहीं। और तू मर्जरी की भांति मुझ पर अपना पंजा उठाया, तो मर्जरी के रूप में आ जाएगी। निकलो यहां से, निकलो! दीदी, ये क्या हुआ? आपका वानरीय रूप समाप्त हो गया। परंतु कैसे? मैंने शिव जी की आराधना की और उन्होंने मुझे वरदान दिया कि मैं जब चाहूं तब वानरी रूप में और जब चाहूं तब मनुष्य रूप में आ सकती हूँ। किंतु दीदी, अपना सच अपना ही सच होता है, इसे छुपाना नहीं चाहिए। किंतु अद्रिका, मुझे वानरी रूप में रहना भाता नहीं था। किंतु शिव जी की तपस्या तो मैं भी करती थी,
फिर उन्होंने मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए? कदाचित तुम्हारी तपस्या में कोई त्रुटि रह गई होगी। मेरी पूजा में कोई त्रुटि नहीं है, उनकी दानशीलता में त्रुटि है। और जाने दो दीदी, आज के बाद मैं शिव जी की पूजा अर्चना कभी नहीं करूंगी। आज सही अर्थ में तेरा गृह प्रवेश हुआ है अद्रिका। आओ बहन। मुझे क्षमा कर दो दीदी, मेरी हट और मेरे त्वरित निर्णय के स्वभाव के कारण हम सभी 11 वर्षों तक दुखी रहे। मैं नतमस्तक हूं। आप मुझे जो दंड देना चाहती हैं दे सकती है। तुम्हारे दंड भुगतने के दिवस समाप्त हुए अद्रिका। अब प्रेम मिलने के दिवस हैं। अब समय है हमारी माताओं को श्राप मुक्त करने का। हाँ हनुमान, हम सभी आज ही गोदावरी चलते हैं। आइए। अब आप दोनों गोदावरी में स्नान करके जन्म जन्मांतर तक स्वयं को श्राप मुक्त कर दी। जाइए। रुको अंजना, रुको अद्रिका। इस प्रकार भी श्राप का अंत नहीं होगा। किंतु देवराज, मैं मासी और अद्री माँ को स्नान कराए, यही तो श्राप मुक्त होने का मार्ग था ना? हाँ हनुमान, किंतु एक ही स्थान पर नहीं, दोनों को अलग अलग स्थान पर यह कार्य करना होगा। अंजना, आपको अपनी बहन अद्रिका से 1 योजन की दूरी रख स्नान करना होगा। तो अद्री, तुम मेरी माँ को यहाँ स्नान करवाओ, मैं छोटी माँ को लेकर यहाँ से 1 योजन दूर जाता हूँ। ठीक है भैया। आइए छोटी माँ। किंतु देवराज, यहाँ पर स्नान करने से श्राप मुक्ति क्यों नहीं मिल सकती थी? श्राप तो मिट जाता महाराज केसरी, किंतु अभी भी एक कार्य शेष बचा हुआ था, जिसका पता हमें अभी अभी चला है। और वो कार्य क्या है? केसरी, कालांत में जिन स्थानों पर अपने श्राप की मुक्ति के लिए अंजना और अद्रिका स्नान करेंगी, वो दोनों स्थान तीर्थ स्थान कहलाएंगे। कलयुग में अंजना श्राप मुक्ति स्थान अंजने तीर्थ कहलाएगा और अद्रिका श्राप मुक्ति स्थान मर्जरी या पिशाच तीर्थ कहलाएगा।
दोनों ही तीर्थों में विशेषता होगी। अंजना तीर्थ स्थान पर पूर्णमासी के दिन जो भी स्नान करेगा उसको मानसिक और शारीरिक रोग से मुक्ति मिलेगी, और मर्जरी तीर्थ के स्थान पर जो स्नान करेगा उसे प्रेत बाधा और तंत्र बाधा से मुक्ति मिलेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ कैसे, इसीलिए दोनों तीर्थ अलग अलग स्थानों पर नियत किए गए हैं। देवराजेंद्र, तो आप भी हम सबको सुखी और सकुशल रहने का आशीष प्रदान करें। महाराज केसरी, स्नान के उपरांत आप सर्वप्रथम हनुमान का राज्याभिषेक कीजिए और तत्पश्चात अद्री का। जो आज्ञा देवराज। राजकुमार हनुमान की, राजकुमार हनुमान की जय, राजकुमार हनुमान की जय, महाराज केसरी की जय, महाराज केसरी की जय, माता अंजना की जय, माता अंजना की जय। हनुमान का राज्याभिषेक हो गया दीदी। अब मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग हमारे साथ आए और अद्री को पिशाच लोक का अधिपति बनाकर उसका भी राज्याभिषेक करें। नहीं नहीं, मैं अब तुम दोनों को कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम दोनों यहाँ सुमेरु में हमारे साथ रहोगे। दीदी, मैं आपकी भावनाएं समझ सकती हूँ। जिस प्रकार सुमेरु आपका राज्य है, उसी प्रकार मेरा राज्य है पिशाच लोक। और मेरी प्रजा के प्रति मेरा भी तो उत्तरदायित्व है ना? नहीं नहीं, मैं अब तुम दोनों को कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम दोनों यहाँ सुमेरु में हमारे साथ रहोगे। दीदी, मैं आपकी भावनाएं समझ सकती हूँ। जिस प्रकार सुमेरु आपका राज्य है, उसी प्रकार मेरा राज्य है पिशाच लोक। और मेरी प्रजा के प्रति मेरा भी तो उत्तरदायित्व है ना? अद्रिका सही कह रही है अंजना। ये एक राज्य की नहीं, पूरे एक लोक की महारानी है। और राज धर्म से बढ़कर व्यक्तिगत धर्म नहीं होता। तो तुम फिर से मुझे छोड़ के चली जाओगी? नहीं दीदी, मैं आपको छोड़कर नहीं जा रही हूँ, बस अपने लोग जा रहे हैं। और अब तो मेरे दो दो घर हैं। मेरा जब जी चाहेगा मैं यहाँ आ जाऊंगी और जब जी चाहेगा वहां।
मुझे अभी अपने पुत्र को भी तो राज्यभार सौंपना है। ठीक है बेटा, आइए हम सब चलते हैं, हमारे छोटे पुत्र का राज्याभिषेक करना है। आइए। राजकुमार हनुमान की, राजकुमार हनुमान की जय, राजकुमार हनुमान की जय, महाराज केसरी की जय, महाराज केसरी की जय, माता अंजना की जय, माता अंजना की जय। पिशाचाधिपति राजकुमार अत्रि की, राजकुमार अत्रि की जय, राजकुमार अत्रि की जय, महाराज केसरी की जय, महाराज केसरी की जय। पिताश्री, आपने आकर मेरा राज्य अभिषेक किया, इसलिए हम बहुत प्रसन्न हुए। हाँ पुत्र, आज मैं भी बहुत संतुष्ट हूँ। माते, मुझे जब अपने पिता के पास जाना होगा तब मैं जा सकूंगा, और मुझे जब इन्हें अपने साथ रखना होगा तो आप रहेंगे ना मेरे साथ? अवश्य पुत्र, अवश्य। पिशाचाधिपति राजकुमार अत्रि की, राजकुमार अत्रि की, राजकुमार अत्रि की, महाराज केसरी की जय, महाराज केसरी की जय, राजकुमार हनुमान की जय, राजकुमार हनुमान की जय, महाराज केसरी